भाई 3 साल, पता है कितना ज़्यादा समय होता है। इतनी देर में लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं। पर भाई सब इंजीनियरिंग वालों को 1 साल और लगता है अगर उनके कोई बैकलॉग्स ना हो, वरना तो yeah, recently I completed my 3 years at VNIT Nagpur. Can't believe just one more year left in this campus. It feels like कल ही तो campus आई थी and now I am a final year student. ये 3 साल की journey has been the most happening 3 years of my life. Like it was full of ups and downs. चलो let me go back and show you how these 3 years went by. अब हमारा बैच पहला था जो जेई के 4 अटेम्प्ट देके कॉलेज आया हो। 1 मिनट, कॉलेज कहाँ आया? अच्छा हाँ, गूगल मीट वाला कॉलेज। जी भाई, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन जो निकला था। अब जो एक्साइटमेंट और खुशी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में होती है वो तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, क्योंकि भाई ऑनलाइन कॉलेज की फील ही नहीं आती। उसके बाद तो रोज वही ऑनलाइन क्लासेस होती रही। पहले कुछ दिन तो पूरा ध्यान से सुना क्लासेस को, बट देन उसके बाद तो मन उठ गया और नींद भी आने लगती थी। अब हमारे सारे क्लब्स की ओरिएंटेशन भी ऑनलाइन हुई थी, तो जो सपने जेई के टाइम देखे थे कि कॉलेज जाके ये करेंगे वो करेंगे, उन सब की बैंड बज चुकी थी। अब सच बताओ तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई कि बिना पढ़े भी अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे एंड फर्स्ट ईयर के एंड तक सीजीपीए भी अच्छी आ गई थी। अब मत पूछना कैसे। अरे भाई, ऑनलाइन इंजीनियरिंग के फायदे भूल गए क्या? अब फाइनली फर्स्ट ईयर के एंड में हमें नोटिफिकेशन आती है कि सेकंड ईयर से हमारा कॉलेज ऑफलाइन होने वाला है। खुशी तो बहुत हुई, पर यार लेजिट थोड़ा हिट भी हुआ कि अब मम्मी पापा के बिना रहना पड़ेगा। क्या अकेले सब मैनेज कर पाऊंगी मैं? आई मीन बहुत क्वेश्चंस आए माइंड में, बट देन आई हैड नो आंसर्स टू इट एंड द ओनली वे टू गेट देम वाज टू गो टू कॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑल द स्टफ्स। अब 18 जुलाई 2022 को मैंने अपने कॉलेज दैट इज VNIT नागपुर में पहली बार कदम रखा था। अब दो मेरा कॉलेज सिर्फ 215 एकर्स पर स्प्रेड है, पर पहली बार आने से तो मैं लिटरली गुम गई थी। इट वॉज माई डैड हु हेल्प मी इन नेविगेटिंग एंड एक्सप्लोरिंग द कैंपस। अब एक अच्छे NIT में आने के लिए आपको जेईई मेंस क्लियर करना पड़ता है, और जेईई मेंस क्लियर करने के लिए आपको अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। पर ये प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से करें? तो फिजिक्स वाला आपके लिए लेके आया लास्ट 6 साल की जेईई मेंस के PYQs की बुक, और वो भी तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। यानी कि द बुक विल कंटेन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द last 124 shifts of JEE Mains, and the best part is all the questions are chapter wise and topic wise segregated. ऐसा तो कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको। वैसे the main reason I got 98 percentile in JEE Mains was that I used to solve a lot of PYQs, mainly focusing on the last 6 years, क्योंकि वही सबसे ज्यादा relevant होते हैं। इसलिए ये बुक तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन है, JEE Main के हर एक सेशन का चैप्टर काउंट है। तो तुमने अगर ये तीनों बुक शिद्दत से सॉल्व कर ली तो तुम्हें JEE Mains फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा कोड RIA150 यूज कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कंजूसी मत करो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है क्लिक करो और बाय करो। आई बेट दीज बुक्स विल बी वर्थ इट फॉर यू। 25 जुलाई 2022 से मेरी सेकंड ईयर की क्लासेस शुरू हुई। अब यू नो JEE टाइम से आई यूज्ड टू वॉच दिस वीडियोस ऑफ पीपल फिल्मिंग देयर कॉलेज लाइफ एंड आई फाउंड देम रियली कूल। सो कॉलेज आने से पहले मैंने एडिटिंग सीखी एंड ऑफ कोर्स मैं कॉलेज सोच के आई थी कि या आई वुड डॉक्यूमेंट माई कॉलेज लाइफ एंड पोस्ट इट ऑन माई यूट्यूब चैनल, बट आई डिडंट नो कि इस चीज़ को करने में मैं अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर दूंगी कि आई वुड लूज माई इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड एज अ रिजल्ट मेरे 2 सब्जेक्ट में FF आ जाएंगे। हाँ जी, तो 3rd सेमेस्टर में मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी एंड आई हैड टू गिव री एग्जाम फॉर देम। उसके बाद फिर मुझे मन मार के पढ़ाई करनी पड़ी एंड यू नो इट्स रियली डिफिकल्ट जब आपके फ्रेंड्स घर पे हो एंड यू नीड टू स्टडी अगेन एंड कम टू कॉलेज टू गिव दैट री एग्जाम। But yeah, it was my fault and facing all this, I realized how important it is to balance out things in life. या फिर ये एग्जाम में I cleared those subjects, but then मेरी CGPA की तो लग गई थी due to all this. जहाँ मेरी सेकेंड सेम में CGPA 8.63 थी, थर्ड सेम के एंड तक it dropped to 7.26. खैर, besides all this, my second year was filled with exploring out things. Like I performed first street play of my life, got into dance club, became a member of the entrepreneurship cell, जिससे बाद में I took an exit क्योंकि भाई सब मैनेज नहीं हो रहा था। Got into astronomy club, पता नहीं क्यों। Went to MNIT जयपुर for
entered an IT tournament, went to IIT BHU to participate in their cultural fest, attended hell lot of DJ nights, vibed in hostel, went for a night out, got into relationship. ना भाई, single is best. Now came the third year. तो यार अब third year was kind of filled with depression at the starting, as वो था हमारे बैच का internship season. अब मेरा CGPA was not up to the mark, so I couldn't apply to many of the companies, and that was really frustrating for me. कुछ companies के I cleared the initial round, but then faced rejection in the interview round, and ऊपर से recession और चल रहा था. Like even the companies which were coming, they were hiring very less students as compared to previous years. Like I was filled with regrets at that time, and बहुत अजीब thoughts आ रहे थे कि मेरा life में कुछ होने वाला भी है या नहीं. It was my mother who motivated me to keep going, and ठीक है अगर internship नहीं लगी, I will work harder for the placements. अब apart from these, the best part about my third year was my branch Triple E winning the institute gathering and becoming the champion branch. Those 10 days of institute gathering, which is the biggest event of VNIT, were one of the best days of my college life. You know, ये college life के 3 साल experience करने के बाद, if I had to give one advice to all the people coming to college, will be work on your skills as much as possible. College में तुमको बहुत free time मिलेगा, so don't just waste it by partying around. Like work your ass off during these 4 years of engineering, so that the next 40 years you can live your dream life.